हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 28 तारीख को ना उनका डेथ हो गया। तो इस वजह से ना हम लोग बहुत ही उदास हो गए थे और कोई हालत ही नहीं थी कि हाँ भी मैं वीडियो बना सकूं। और अभी भी ना मेरा आवाज़ एकदम से बैठ गया है, रोते रोते हालत ख़राब हो गई थी एकदम से। आज चौथा दिन है उनकी मृत्यु का, चौथा दिन था आज। और घर पे सब लोग न जाते हैं, नहा के पानी देने जाते हैं और घर पे भी एकदम सादा खाना बनता है। पंडित जी भी आए हुए हैं और ना यहाँ पे हमारे घर पे ना पितृ दोष बहुत ज़्यादा था, तो कुछ इसी वजह से ज़्यादा होता है दिक्कत हमारे घर पे। तो पंडित जी ने बताया कि हम अपने घर पे ना पितृदोष की पूजा करवाएं। जैसे कि पूजा नहीं थी, यहाँ पे घर पे इस टाइम हो रहा है पुराण, गरुड़ पुराण का पाठ कराया जा रहा है। बस वही पुराण का पाठ जब हम लोग सुनते हैं ना तो हम लोगों को हिम्मत आती है कि हम लोग इतना ज़्यादा पापा को न याद करें। अगर हम लोग जितना ही याद करेंगे ना उनको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि पुराण में बताया जा रहा था कि बस दान उन करके जो ही से किया जा सकता है उसी सब चीज़ से पिताजी की आत्मा को न शांति भी मिलेगी और उनको अच्छे से मतलब भगवान के पास अच्छे से जा सकेंगे। तो बस यही सब है। और वीडियो में बनाऊँ भी क्या बनाऊँ, मैं 4 दिन से मेरी खुद ही तबीयत नहीं ठीक थी, हालत एकदम ख़राब थी मैं, और साथ में दोनों बच्चों की भी तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए ना और मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी। अब तो घर का भी सारा काम करना पड़ जाता था, कि बाहर का भी सामान कुछ भी लाना होता था तो सब मुझे ही पड़ जाता था, क्योंकि भाई तो एक ही भाई है, उसने पापा को अग्नि दी है। इस वजह से ना बाहर जा नहीं सकते वो, कहीं भी उनको जाना मना है, उनको सिर्फ घर पे ही रहना है। तो कोई भी सामान लेना होता है, खाने का हो चाहे सामान हो, घर का कोई गृहस्थी का भी सामान हो ना, तो वो मुझे ही लेने जाना होता है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं घर पे, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं उन्हें ही पैदल लेके जाती हूँ, कभी कभी स्कूटी से लेके जाती हूँ और कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती स्कूटी लेके चलाने की। हालत अपनी भी ख़राब है, स्कूटी चलाने की हिम्मत नहीं होती तो मैं उनको भी पैदल ही लेके जाती हूँ। डर लगता है कि अपनी तो तबीयत ख़राब ही है, बच्चों को स्कूटी से लेके जाऊँगी तो गिर जाऊँगी तो उन लोग को भी तबीयत चोट लग जाएगी, इसीलिए उनको पैदल ही हॉस्पिटल लेके जाती रही थी आज तक। उनको भी दवा दिला रही थी और इस टाइम तो बच्चों की तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन मेरी ही तबीयत नहीं ठीक है। गला अभी भी बैठा हुआ है, दर्द कर रहा है। मैं किस तरीके से बोल रही हूँ ये तो मैं ही जान सकती हूँ किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। तो वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी इनकम हो और मैं भी थोड़ा सा तरक्की करूँ और थोड़ा सा अपने परिवार का सपोर्ट कर सकूं। बस इसी वजह से मैं भी वीडियो में हाथ लगा रही हूं और थोड़ा वीडियो बना रही हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ना मेरा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मैं भी कुछ तरक्की कर सकूं, मैं भी अपने परिवार वालों का कुछ सपोर्ट कर सकूं। तो फ्रेंड्स घर पे ना एकदम सादा भोजन किया जाता है। घर पे पंडित जी बताए हैं कि पितृदोष बहुत ज़्यादा था आपके घर पे, तो थोड़ा पितरों के प्रति आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। तो घर पे ना एकदम सादा खाना बनता है, ना ही उसमें तेल पड़ता है ना ही हल्दी पड़ती है, बिना हल्दी और तेल के खाना बनता है। और लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, सिर्फ बनता है भगोने में, सब्जी बनती है और दाल चावल बन जाता है। बच्चों को पसंद नहीं आता है और थोड़ा सा बच्चों का तबीयत भी नहीं सही है, जिसकी वजह से वो लोग खाते पीते नहीं हैं, लेकिन क्या करेंगे, उनको खिलाना पड़ेगा। तो भैया ने जो अग्नि दिया है, भैया उनको भी खाना बनता है, लेकिन उनको खाना अलग बनता है। उनको कुंवारी कन्या खाना बनाती हैं, लेकिन घर पे कोई कुंवारी कन्या बड़ी है ही नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। तो वो सब तो गैस भी नहीं जलाना आता, वो बना के क्या खिलाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आप लोग घर की बेटियां हो, भले शादी हो गई है लेकिन आप लोग तो घर की बेटी हो ना, तो आप लोग खिला सकती हो बना के। तो घर पे मैं और मेरी दीदी खाना बनाती हैं, भैया का भी खाना बनाती है, और जो पूरा परिवार है इस टाइम तो तीनों परिवार जो हैं वो सब एक हो गए हैं, एक ही में खाना बनता है। और चाची की परिवार से तो चाची हॉस्पिटल, मतलब उनका तो ऑपरेशन हुआ है, वो मुंबई में ही है।
तो चाचा हैं और उनके 2 बेटे हैं, वो सब भी हमारे घर पे ही खाना खाते हैं और बड़ी मम्मी का भी परिवार हमारे घर ही खाना खाता है। तो बड़ी मम्मी की जो बहू हैं उनको ब्लड की कमी हो गई है, 6 पॉइंट उनका ब्लड हो गया है, उनकी भी तबीयत नहीं अच्छी रहती है। और मेरी जो भाभी हैं उनकी भी तबीयत नहीं अच्छी है, उनको भी टाइफाइड हो गया है। इसका बस मतलब ये है ना कि घर पे ऐसा कोई नहीं है जिसकी तबीयत सही हो। यहाँ तक कि चाचा की भी तबीयत नहीं सही है, वो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बार-बार दवा ले रहे हैं। सब के सब बीमार पड़े हैं। मम्मी की भी तबीयत नहीं सही है, मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। उनका भी तो दवा आया है बनारस से, जीजा लेके आए हैं बनारस से दवाई। तो एक दिन तो पी थी तो थोड़ा आराम लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन फिर से दिक्कत शुरू हो गई है, दवाई इससे आराम नहीं हुआ है। तो कल फिर लेके आएंगे जीजू दवा, थोड़ा सा डॉक्टर से बात करके थोड़ा सा दवा में चेंज किया जाएगा, ताकि मम्मी की हालत जल्दी से सही हो जाए। उनका अभी जो कमर है और पैर है ना, पूरा से पकड़ लिया है, उनसे चला नहीं जा रहा है। तो अब तो ना थोड़ा सा दुख तो रहेगा ही, पति की मृत्यु हुई है और पिता की मृत्यु हुई है, तो बच्चे कैसे रहेंगे। वही बस मम्मी को हिम्मत मैं ऐसी तरीके से दे रही हूँ कि मम्मी पापा तो सबसे ज़्यादा मुझे मानते थे, मुझे प्यार करते थे। तो बस ये सोचिए कि मैं कैसे रह रही हूँ। अगर मम्मी आप ही रोंगी तो मैं कैसे रहूँगी। बस यही कह के मम्मी को मैं दिलासा दे रही हूँ कि मम्मी आप शांत रहो, अगर आप रोगी तो हमारी क्या हालत होगी। बस यही सब बोल के मम्मी को कैसे ही बस रोने से मना कर रही हूँ। मम्मी रो नहीं रही हैं, ठीक है इस टाइम। तो खाना खिला देती हूँ, क्योंकि उनको दवाई भी लेनी होती है, तीनों टाइम उनको दवा लेनी होती है। एक रोटी खिला के उनको दवा दे देती हूँ, नहीं तो उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। और साथ ही में दीदी भी उनके पैर में भी मोच आ गया था, तो खाना बनाने में उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर क्या करें। तो जैसे पापा के जाते ही घर पे पहाड़ टूट गया है, सबकी हालत ख़राब हो गई है। बस इतना था कि ऐसा कोई अंदाज़ा था ही नहीं कि पापा की ऐसी हालत हो जाएगी। 4 दिन से उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, उनको ना पानी तक नहीं पिया जा रहा था। किसी तरीके से ना हम लोग मुँह खोल के उनको दाल का जूस और पानी पिला रहे थे। दाल का जूस अगर थोड़ा गाढ़ा हो जाता था ना, तो वो पी नहीं पा रहे थे। तो बस इसी वजह से हम लोग ना छन्नी से छान के उनको दाल का जूस पिला रहे थे। तो दाल का जूस भी पी रहे थे और पानी भी पी रहे थे थोड़ा-थोड़ा। लेकिन ना फिर हुआ कि इनको हॉस्पिटल में लेके जाइए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया गया था, उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट तो कर लिए पापा को, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन लगा, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं हुआ, ना ही उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा और ना ही उनकी तबीयत में कोई सुधार हुआ। पूरे 24 घंटे लोगों ने ऑक्सीजन लगाया हुआ था और पापा के मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। उनका गला एकदम सूख गया था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था। तो बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा इनको हम वैसे ही छोड़ देंगे, वेंटिलेटर पे सुई दवाई सब बंद कर दिया था। तो भैया ने कहा कि अब उनको यहाँ पे छोड़ना अच्छा नहीं है, लेके चल रहे हैं घर पे। इनकी जो सेवा करनी होगी हम घर पे ही करेंगे। तो घर पे हम लोग लेके वहाँ पे 7 बजे शाम को आ गए थे, 27 तारीख को घर पे रात को। तो रात को उनकी हालत में सुधार कोई नहीं था, तो हम लोगों ने भी उनको पानी गंगा जल और तुलसी दल पिला दिया गया था, जाके अंतिम समय तो था ही पापा का। लेकिन वे वेट कर रहे थे नित्या का बर्थडे, सारी तैयारी कर चुके थे, बहुत बड़ा बर्थडे मनाने वाले थे नित्या का 28 तारीख को, और 27 तारीख को ही इनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। तो नित्या का बर्थडे तो लग नहीं रहा था कि मनाया जाएगा। तो पापा भैया ने कहा कि हम पहले केक लाके कटा देते हैं, क्योंकि बस ये वेट कर रहे हैं नित्या का बर्थडे ही। तो केक कटा दिया गया था और फिर उनके मुंह में खिला भी दिया गया था थोड़ा सा केक खिला दिया गया। उसके 2 घंटे बाद जब नित्या का बर्थडे स्टार्ट हो गया, तभी उनकी मृत्यु हो गई। सब लोगों ने बहुत ही वो किया कि बस पापा सारा इंतज़ाम कर दिए, सारा भीड़ इकट्ठा करवा दिए, लेकिन नित्या का बर्थडे नहीं, अपनी डेथ मनाए हैं। तो सबको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे घर पे गरुड़ पुराण होता है डेली 3 बजे, आप सब आइएगा ज़रूर। लाइव भी मैं आज सबको लाइव में भी दिखा दूंगी गरुड़ पुराण, आप भी सुन सकते हैं किस तरीके से मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, क्या होता है, सब चीज़ इस गरुड़ पुराण में बताया गया है। और आप भी अटेंड कर लीजिए गरुड़ पुराण। तो फ्रेंड्स बस अब
मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊँगी।